तपती दोपहरी में सुमन स्कूल से घर लौटी। उसने कॉपियाँ और बैग टेबल पर रखा और चेहरा धोने वॉशरूम चली गई। हाथ पैर धोने के बाद खाना लेने किचन गई। उसने देखा उसका खाना एक थाली से ढककर रखा हुआ था। थाली उठाकर देखी, दाल चावल और करेले की सब्जी था। खाना देखकर ही मन कसैला हो गया, पर खाना तो था ही। पूरा घर सन्नाटा हुआ पड़ा था। भाभी अपने कमरे में आराम कर रही थी। सोनू गर्मी छुट्टी में अपनी नानी घर गया हुआ था। पिताजी भी अपने कमरे में थे। 2 साल पहले माँ के गुजर जाने के बाद पिताजी टूट से गए थे। वह खुद भी तो माँ के बाद बिल्कुल अकेली हो गई थी। वह पिताजी के पास भी अधिक देर तक रह नहीं पाती थी, क्योंकि बातें करते करते पिताजी एकदम से उदास हो उसकी ओर ममता से देखने लग जाते थे। तब सुमन को अपनी ज़िंदगी में किए भूल का एहसास होता। सोचती, काश मैंने तब सही निर्णय लिया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। कुछ देर रूम में बैठने के बाद पिताजी को खांसी की दवा देने उनके कमरे में चली गई। पिताजी ने पूछा, खाना खा ली बेटी? सुमन ने कहा, हाँ पिताजी। बेटी, आज तुम्हारे बुआ का फ़ोन आया था। कह रही थी, पिताजी मैं कल रिया को लेकर आपके वहाँ आ रही हूँ। आप लोग ही रिया को समझाएं। लड़के का घर खानदान अच्छा है, ऊंचे पद पर नौकरी करता है, स्वभाव भी अच्छा है, बस थोड़ा सा मोटा है। इसी के कारण रिया इनकार कर रही है। इसी एक कारण से इतना अच्छा घर वर छोड़ना ठीक नहीं लग रहा है पिताजी। सुमन पिताजी की बातें सुनती रही, फिर अच्छा पिताजी कहकर अपने कमरे में आ गई। पिताजी की बातों से सुमन को 13 साल पहले अपने द्वारा किए भूल की याद आ गई। उससे भी ऐसी ही गलतियां हो गई थी। जब वह 21 साल की थी, तब एक बड़े व्यवसायी का रिश्ता आया था। सभी कितने खुश थे, पर उसने अपने रूप के घमंड में यह कहकर ठुकरा दिया कि लड़का सांवला है। उसके बाद एक बैंक मैनेजर का रिश्ता आया। उसे सुमन ने भी पसंद किया। फिर उनकी सगाई कर दी गई। मगर जैसे ही सुमन को पता चला उसकी 4 बहनें हैं, जिनमें से 2 की शादी अभी होनी बाकी है, तो उसने इसे भी यह कहकर मना कर दिया कि मुझसे इतना बोझ नहीं उठाया जाएगा। एक संबंधी ने उसे समझाना चाहा, तो उसने उसे ही झिड़क दिया कि ऐसे लड़के से आप ही अपनी लड़की को ब्याह दें। हजारों रुपये बेकार हो गए थे तब। जो भी रिश्ता आता उसमें सुमन को कोई न कोई बुराई नज़र आती। बाद में रिश्ते आने भी कम हो गए। एक रिश्तेदार ने बढ़िया से एक टीचर का रिश्ता काफ़ी मशक्क़त के बाद लाया। उसे भी ठुकरा दी, यह कहकर कि इतनी पढ़ी लिखी सुंदर लड़की के लिए एक मास्टर ही मिला था क्या। उसके व्यवहार से रिश्तेदार भी लड़का देखने से तौबा कर लिए। दिन बीतते बीतते बड़े भाई की उम्र भी लगभग 31 साल की हो गई थी। सो सबने निर्णय लिया भाई की शादी कर देते हैं। बड़े भाई की शादी के बाद भी एक रिश्ता आया था। वह भी उसकी नासमझी की वजह से बना नहीं। भाभी ने सुमन को बहुत समझाया, देखो सुमन, हर किसी में कोई न कोई कमियां होती ही है, पर वह टस से मस नहीं हुई। अब भैया भाभी भी उससे नाराज़ रहने लगे। माँ यह सदमा बर्दाश्त न कर सकी और चल बसी। माँ के बाद पूरे घर पर भाभी का एक छत्र राज्य हो गया। वह हरदम उसे सुनाती रहती, अब जिंदगी भर यह मुसीबत मेरे गले पड़े रहेगी। उसे अकेले घर में अच्छा नहीं लगता था, इसलिए पिताजी से कहकर एक स्कूल में नौकरी कर ली। छोटा भाई अपनी पसंद की लड़की से शादी कर अलग रहने लगा। इन सारे दुखों से पिताजी ने खाट ही पकड़ ली। शून्य में ताकती सुमन सोच रही थी, कितनी अकेली हूँ मैं। अब तो सुंदरता भी मेरा साथ छोड़ रही है। सच, बिना साथी के ज़िंदगी कितनी नीरस हो जाती है। मैं सब में बुराइयां ढूंढ रही थी, क्या मेरे में कमियां नहीं थी? मैं कितनी घमंडी और स्वार्थी थी, सिर्फ अपने बारे सोचा, जबकि
मेरे घर वाले मेरी खुशियों की खातिर मैंने जो कहा मान गए। सांवला होना या संयुक्त परिवार का होने में कोई बुराई नहीं थी। अभी मैं कितनी बेबस हूँ। मैं अपना दुख ना भैया भाभी से कह सकती हूँ, ना पिताजी से। मैंने जो गलती की वही गलती आज रिया करने जा रही है। कल जब बुआ और रिया हमारे घर आएंगे तब मैं अपनी ही कहानी सुनाकर रिया को समझाऊंगी ताकि समय रहते वह सही निर्णय ले सके।